मेले का मुख्य उद्देश्य है पशुपालकों में पशुपालन के प्रति जागृति लाना और पशुओं की नस्लों से परिचित कराना। और इस आसपास की खेती की जनता को बहुत ही अच्छा लग रहा है, लुभावना लग रहा है। सुनते हैं ना, घोड़ा भी 25 लाख का घोड़ा, 20 लाख का घोड़ा, तो आज हमारे ये पशुपालक अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारे कुरिस के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बनाए हैं उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है और लोगों को बेचा भी गया है। राजसमंद में इस बार पशुपालन विभाग का एक अनोखा नवाचार किया गया है और इसी के तहत पहली बार राजसमंद में पशुपालन विभाग की ओर से जिला स्तरीय पशु मेला आयोजित किया गया है। वो मुख्य रूप से समेलिया महादेव पशु मेले के नाम से राजसमंद जिले के कुरज गांव में रखा गया है। बस स्टैंड के पास यहाँ ये भव्य मेला रखा है। इसका क्या उद्देश्य है और इसमें किस किस तरह के यहाँ पर मवेशी आए हैं, प्रतियोगिता भी हो रही हैं, विभागों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगी हैं और किसानों को पशुपालन से संबंधित या अन्य कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से यहाँ पर अलग अलग विभागों की स्टॉलें भी लगाई गई हैं। अभी हमारे साथ में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक हमारे साथ में हैं, उनसे पूरा जानते हैं कि आखिर ये क्या, किस उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है डॉक्टर कुलदीप कौशिक, डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग राजसमंद। अच्छा, ये किस उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट घोषणा में की थी कि हर जिला स्तर पर जिला स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जिला राजसमंद के अंदर कुरज गांव का चयन किया गया और जिसे मेले को गांव के जो आराध्य देव है समेलिया महादेव, उसके साथ जोड़ते हुए जिला स्तरीय पशु मेला समेलिया महादेव पशु मेला का ये आयोजन किया जा रहा है। पहली बार हुआ है? ये पहली बार हुआ है और 5 दिवसीय है। अच्छा। और ये अपने आप में एक भव्य मेला है जिसमें हर प्रजाति के पशु शामिल हुए हैं। बाकी मेलों में तो जैसे भी गायें आगे बैठी, इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा सब प्रजातियों को शामिल किया गया है। मेले का मुख्य उद्देश्य है पशुपालकों में पशुपालन के प्रति जागृति लाना और पशुओं की नस्लों से परिचित कराना, क्योंकि विभाग की जो योजनाएं चल रही है अभी, मुख्यमंत्री पशु मंगला पशु बीमा योजना और सेक्स सॉर्टेड सीमन, ये बहुत ही ऐसी योजना है जो पशुपालक की आर्थिक उन्नति का आधार बनेंगे। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले एक वो छोटी गाय आई थी, छोटी बकरी है। उसके पहले तो आप गाय के बारे में बताएं, वो कौन सी प्रजाति की है, कैसे किसान खरीद सकते हैं और क्या? हाँ, गाय जो है वो पंगनूर प्रजाति की है। वो छोटी नस्ल की गाय है। वो एक बछड़े की तरह अपने छोटे बछड़े की तरह है। वो एक एग्जीबिशन के तौर पर हमने शामिल की थी। दूध मिल्क प्रोडक्शन तो उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन है? हाँ, वो 3 किलो के 2.5-3 किलो। आम व्यक्ति घर के लिए खेत नहीं है। कोई गऊ जैसे गायों के अंदर पर मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो वो गाय के अब लोग बाग घरों में कुत्ते रखते हैं, लेकिन गाय वो रखना तो शुभ है हमारे लिए और वो ज़्यादा सेवा भी नहीं मांगती है, छोटी नस्ल की है, ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए उसको, और गौ माता के रूप में हमारे आराध्य की सेवा भी अपन कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर विकल्प। और दूसरा, अगर आर्थिक रूप से सशक्त हो, ज़्यादा दूध देने वाली, वो कौन सी? हाँ, अपने जो राजसमंद के लिए ब्रीड है वो गिर ब्रीड सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और उस दिन काफ़ी पशु गिर नस्ल के भी आए थे गायें, तो वो अपने यहाँ के लिए बेहतर मानते हैं। जो अब क्या है कि राज्य सरकार जो देसी नस्ल है उसको प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि देसी नस्ल में जो है मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और बीमारी की संभावना कम होती है। तो राज्य सरकार ने देसी नस्ल को प्रोत्साहन देने के लिए मेले में केवल देसी गाय का ही प्रतियोगिता रखी थी उस दिन। जो दूसरे दिन ये बकरी की प्रदर्शनी लगी, उसमें भी एक छोटी बकरी आई, वो भी? हाँ, बकरी जो अपने यहाँ से देवगढ़ से तो सिरोही ब्रीड की आई थी और भीम से सोजत ब्रीड की बकरी आई। जो सिरोही ब्रीड का बकरा था वो मात्र 1-1.5 साल में 40 किलो वज़न ले लेता है। तो वो जो बकरी पालक है हमारे क्षेत्र के, उनके लिए ये देखने वाली बात थी कि वो पालते हैं और 1.5 साल में भी 15 किलो 20 किलो वज़न ज़्यादा नहीं प्राप्त कर सकते। तो मेला इसीलिए है कि वो देखें, क्योंकि आजकल अब वैज्ञानिकता का अगर हम चयन नहीं करेंगे अपने पशुओं के लिए ब्रीड का, नस्ल का, तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसे ही भेड़ जो भीम से आई थी वो भी इसी तरह की थी, ऊन की क्वालिटी उसकी इतनी बेहतर थी। तो ये पशुपालकों को दिखाने के लिए भी ये ब्रीड आप रखोगे
तो आपको आर्थिक रूप से आप उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रतिदिन अलग अलग मवेशी की प्रदर्शनी है, उसमें देखो समझो और फिर खरीदो, यूँ? बिल्कुल बिल्कुल, देखो समझो खरीदो, आप जो पशु पाल रहे हैं उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। उस दिन जो है प्रथम दिवस हर विभाग द्वारा आपको जानकारी भी दी गई थी भी कौन कौन सी योजनाएं किस विभाग की चल रही है, तो ध्यान से पशुपालकों ने सुना और बहुत हमारे को सपोर्ट भी मिला यहाँ गाँव के अंदर। लोगों में, यहाँ के किसानों में भी उत्साह देखा गया। हाँ, किसानों में उत्साह देखा। अभी जो रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमारे काफ़ी भीड़ रहती है, पंडाल फुल रहता है। रात्रिकालीन जो राजस्थानी कार्यक्रम है, देशभक्ति के कार्यक्रम में, तो उसमें भी काफ़ी भीड़ रही, तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। और कल लास्ट है, कल समापन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह है कल। ये क्या अश्व प्रतियोगिता हो रही है आज चौथे दिन? आज तो अश्व प्रतियोगिता है चौथे दिन, और दूर दूर से अश्व आए हैं। अभी अपने भीलवाड़ा से और चित्तौड़ से भी अश्व लेके आए हैं, क्योंकि अपना जो मेवाड़ का अश्व है मारवाड़ी ब्रीड और नुकरा ब्रीड पूरे हिंदुस्तान में ये फेमस है। तो कुरज के भी अश्व पालक हैं, तो उनको देखने को मिलता है कि भैया सुनते हैं ना घोड़ा भी 25 लाख का घोड़ा, 20 लाख का घोड़ा, तो आज हमारे ये पशुपालक अपनी आंखों से देख सकते हैं। मेले में आयोजन के लिए गाँव के जो पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष हैं अनिल जी चौधरी, उनका विशेष योगदान रहा। उसके लिए मैं उनको पशुपालन विभाग की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल। कुरज ग्राम पंचायत के प्रशासक प्रतिनिधि अनिल जी चौधरी हमारे साथ में हैं। आपके यहाँ पहली बार ये पहला मेला लगा है, कैसा लगा इस पर? हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंदर ये जो राजसमंद जिले के अंदर जो पहला पशु मेला लगा है समड़े महादेव जी पशु मेला के नाम से, वो आसपास के किसानों को और इस आसपास की खेती की जनता को बहुत ही अच्छा लग रहा है, लुभावना लग रहा है। इस समड़े महादेव पशु मेले के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये योजना और जो ये उनका जो मेन उद्देश्य है कि भाई हर किसान को हर प्रजाति का अच्छी क्वालिटी का पशु मिल जाए, घोड़ा हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊँट हो, किसी भी तरीके का, कि भाई जो आज की तारीख में जितना किसान खर्चा कर रहा है पशुओं के ऊपर, तो उतना उनको आमदनी नहीं होती है। तो वह आमदनी हर आदमी को बताने के लिए इस पशु मेले का आयोजन किया गया है कि भाई आप अगर अच्छी वैरायटी के पशु रखोगे, घोड़े रखोगे, भेड़ बकरियाँ रखोगे, तो आपको अच्छी आमदनी होगी। आप जितना खर्चा कर रहे हो उससे भी ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। यह मुख्यमंत्री जी और हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय का ये अच्छा प्रयास रहा कि हमारे ज़िले के अंदर, क्योंकि आज इस राजस्थान के अंदर इस बार सभी जिलों के अंदर ये मेले आयोजन नहीं हुए हैं, कुछ जिलों में ही हुए हैं, जिनमें से हमारे राजसमंद जिले का नाम सेलेक्ट किया है। और उसमें भी हमारे विधायक महोदय के प्रयासों द्वारा हमारे कुरज गांव का नाम जो चयनित कर, यह जो कुरज गांव है इसके आसपास में जो छोटे मोटे सब गांव है वहाँ पर किसान वर्ग के बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को छोटा गंगानगर कहा जाता है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर इस पशु मेले का आयोजन किया गया है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक भी आ रही है, लोग बाग पशु भी ला रहे हैं और हर तरीके की वैरायटी भी ला रहे हैं, और पशुपालन विभाग का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हर वैरायटी को, हर तरह के पशुओं के अंदर मतलब कौन कौन सी प्रजाति आती है, आप कौन सी प्रजाति को पालोगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा, वो सारी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे जो विभागों की प्रदर्शनी भी लगी है, अलग अलग विभाग, कृषि विभाग हो, उनसे भी कहीं ना कहीं आम लोगों को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, कृषि विभाग की प्रदर्शनी भी लगी है, और ताकि उसके अंदर अच्छी अच्छी वैरायटी के मतलब बीज के भाई इस तरीके के मतलब आज बीज बोओगे तो इतने ये पैदावार होगी। और राजीविका द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि स्वरोजगार के लिए महिलाओं को भी उसका प्रोजेक्ट बताया गया है जो राजीविका के अंदर समूह चलाए जा रहे हैं। और वो जो महिलाएं हैं जो सशक्तिकरण खुद के ऊपर खुद आत्मनिर्भर बनकर जिन्होंने खुद ने यहाँ पर हमारे कुरज के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बनाए हैं उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है और लोगों को बेचा भी गया है। उससे लोग जागरूक भी हुए हैं और वो काम करने के लिए तैयार भी हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने देखा वास्तव में जो कुरज ग्राम पंचायत में ये जो समेलिया पशु मेले के नाम से यहाँ पर लगा है, आज मैं चौथे दिन यहाँ पर पहुँचा हूँ और पीछे की तरफ देख सकते हैं अभी अश्व प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है और उसी के तहत यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं वो आप देख सकते हैं पशु यहाँ पर चिकित्सा और उनके द्वारा इनको परखा जा रहा है। प्रतियोगिता में कौन फर्स्ट आता है, कौन द्वितीय आता है और इसमें